नीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका हमारे विभाग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ईश्वर से हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का चयन, जो आपकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के अनुसार आपका चयन हो और आप अपने घर वालों की उम्मीदें और सपने पूरे करें और आपका चयन हो। देखो, चयन से जुड़ी हुई जब बात आती है और डबल मेरिट में चयन होने के बाद की जब बात आती है तो बहुत सारे डाटा क्लियर हो जाते हैं। हमें इस चीज का भी पता चल जाता है कि आखिर धरातल की जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम नजर डालें तो वास्तविक स्थिति क्या है और हवा बनाने की स्थिति आए तब स्थिति क्या है, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती है। और हमने सबसे पहले आपको पहले दिन से एक ही चीज कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करके उनको डिस्टर्ब करें। इसी का परिणाम ये है, आप देखो कई बच्चे कुछ भी कहो कैसे भी देखो, आप इस कट ऑफ का देखिए। जनरल की जब कट ऑफ आ रही है, मैं सामान्यतः जब भी कट ऑफ बताता हूं तो मैंने एक चीज का जरूर ये किया कि मैंने ज्यादातर कट ऑफ पे जैसे एक बोर्ड कट ऑफ निकालता है सभी कैटेगरीज की, महिला की कितनी होगी, विडो की कितनी होगी, ओबीसी कितनी होगी, एससी कितनी होगी, एसटी कितनी होगी, उसमें नॉन टीएस, देखो वो एक तुक्का होता है, वो भ्रमित करने वाला मायाजाल होता है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सामान्यतः उसको कट ऑफ नहीं, उसको एक आधार चाहिए। और जब डबल की कट ऑफ ये 186.91 आई और मैंने आपको पूर्व में बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने 186 बताई थी। मुझे जहां तक लगता है कि शायद कट ऑफ कोई भी पॉइंट में नहीं बताता और मैंने भी ऐसा कार्य किया कि पॉइंट में बताने का प्रयास नहीं किया। और आप जब उठाकर देखोगे तो डबल की कट ऑफ 186 आई है जनरल में, लेवल फर्स्ट में। आप मैच करा सकते हो, हमारा पूर्व का वीडियो भी देख सकते हो सकता है उसमें डबल का मैंने कहा तो या सिंगल का कहा तो बात अलग होती है, लेकिन जब हमें पता है कि डबल विद्यार्थियों को पास करेंगे तो हम कभी भी सिंगल की कट ऑफ बताने का प्रयास नहीं करेंगे। मैंने जो भी कट ऑफ बताई थी वो सारी डबल की ही बताई। आज फिर मैं आपको कह रहा हूं, डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं है, एक रियलिज्म जो चीज होती है वो बतानी चाहिए, क्योंकि जब डबल का हमें आधार पता चलेगा तभी तो हम सिंगल का निर्णय ले पाएंगे और सीधा सिंगल का हम निर्णय कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब कट ऑफ डबल की आती है, विद्यार्थी दोगुना पास कर रही है सरकार, तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना। अब चयन हुए जिनका नंबर आया उनको हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी उनको छोटी छोटी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं भ्रमित होती है, कहीं ना कहीं दूसरे मायाजाल में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं उन डाटाओं से, उन कंसेप्ट से आपको दूर करने के लिए एकदम क्लियर चीज आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप जरूर थोड़ा समय दीजिए और उस चीज को एक एक समझने का प्रयास कीजिए। ये तो चीज मैंने आपको बता दी, जरूर इसका आकलन कीजिए। हमारा वीडियो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब देखो, जब पिछली बार हमने कट ऑफ निकाली थी तो एक बात जरूर चर्चा कर रहे थे हम, और वो कर रहे थे दैनिक भास्कर की। आज फिर ये न्यूज़पेपर के माध्यम से एक चीज आई है और इसको आधार निकाले बिना हम कट ऑफ का तय कभी भी नहीं कर सकते। पूर्व में हमने भास्कर को एक आधार माना और उसने क्या क्या कट ऑफ बताई, कैसे कैसे क्या चीज बताई, उसका हमने एक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने के बाद में जब कार्य किया तो बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा और लेवल 1 में हमारी जो उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रही थी। अब देखो, ये चीज बता रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन जून में होगा और पहले ये विचार चल रहा था कि राज्य स्तर पर होगा या कहाँ होगा। देखो, ये चीजें डिस्टर्ब करने वाली है। राज्य स्तर पर होता है लेवल 1, लेवल 2, इनके सामान्यतः आज तक जो दस्तावेज हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट में ही हुए। क्यों? कि उनके सारे कागज है वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट पर रहते हैं। सेकंड ग्रेड का जब चयन होता है तो उनका मंडल स्तर पर होता है और फर्स्ट ग्रेड में जब किसी का चयन होता है तो उनका राज्य स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब ज्वाइनिंग देते हैं तब। और अभी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ये पूर्व में एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जैसे आरपीएससी भरवाती है। इसका भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि आपका फॉर्म और काउंसलिंग मोस्टली पैरेलल चलते हैं। एक कट ऑफ और आनी है, इसलिए हो सकता है पहले फॉर्म लेके आपका ये चेक कर ले कि कितने विद्यार्थी ने फॉर्म जमा कराया, कितनों ने नहीं कराया, किसकी क्या स्थिति है। इसका आंकलन होने के बाद में ये कट ऑफ और आएगी। अब आजकल वर्तमान में प्रक्रियाएं थोड़ी थोड़ी अलग होने लग गई। अब देखो, हमारे चीजें डिस्टर्ब क्या रहती है जब बच्चों के, मैं मानता हूं कि मुख्य रूप से जो बच्चे हैं फॉर्म भर रहे हैं उनके 3 चीज रहती है। एक तो रहती है कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में अगर उनको कोई डिस्टर्ब चीज करती है तो वो एक ही चर्च करती है कि डिग्री कैसे लेकर आए। कई बच्चों के पास डिग्री होती है, कई जनों के पास डिग्री नहीं होती है। उसके बाद में आता है पुलिस वेरिफिकेशन
और अंत में आता मेडिकल। देखो, कास्ट वेरिफिकेशन की जब बात आती है, जाति प्रमाण पत्र की बात आ रही है, तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहा है कि देखो, आप इसको पढ़ना, देखो जाति प्रमाण पत्र के बाद में ये चीज कह रहा है कि आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थी वर्ग विशेष के लाभ का विज्ञापित पदों के हेतु दे नहीं होगा। यह आपके इस फॉर्म की लाइन है जो महत्वपूर्ण है। यह कह रहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है, जिस दिन आपने आवेदन प्राप्त, अब यह चीज नहीं कह रहा है कि जो आवेदक किस आवेदन की बात कर रहा है, आवेदन बात कर रहा है जो आपने फॉर्म भरा है, उसकी अंतिम दिनांक कौन सी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर वो 6 महीने से ज्यादा डेट हो जाती है तो आप नवीनतम कोई भी हो वो आप जमा करा सकते हो। आपको कोई और किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस पर कोई भी लोड और चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपके डेटा क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात आती है डिग्री की। देखो, आप लेवल 1 के हो तो ज्यादा डिग्री की समस्या नहीं आती है, आपको डिप्लोमा मिलता है जो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जैसे बच्चे बीए करते हैं, एमए करते हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में, या लेवल 2 के विद्यार्थी चयन होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि कई विद्यार्थियों के पास या अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं होती है, तो इसके बदले आप क्या करें, यूनिवर्सिटी में जाकर वहां की प्रोविजनल डिग्री भी ला सकते हैं। और जब प्रोविजनल डिग्री लाएंगे तो वो निश्चित रूप से मान्यता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। और इसके बाद में एक चीज बार बार चल रही है अटेस्टेड की, कि किसे अटेस्टेड कराएं। इस फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको अटेस्टेड के लिए कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड करें। अर्थात सारे डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी आप उसमें अपना साइन कर दें, उसमें कोई समस्या नहीं है, निश्चित रूप से आपका फॉर्म जमा होगा और कोई और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल की आपको चिंता नहीं करना। जब ज्वाइनिंग होती है उस डिस्ट्रिक्ट के समय आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या तो आप ज्वाइनिंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी बन जाता है, कई बार अपने गृह जिले के जो जिला चिकित्सा केंद्र है वहां से भी बन जाता है। तो इसका इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल है टीचर की वैकेंसी, इतना लोड वाली बात, चिंता वाली बात नहीं। और पुलिस वेरिफिकेशन अपने आप विभागीय या आपके अनुसार हो जाएगा। ये दोनों चीज ज्यादा चिंताजनक नहीं है। इन दोनों चीजों का जरूर आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना। इस बार बोर्ड ने भी एक पैटर्न का परिवर्तन किया है और आपका जो फॉर्म है सेम आरपीएससी के अकॉर्डिंग सारी चीजें निकाल दी। यहां आरपीएससी आता, वहां पर इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम लिख दिया है और बाकी कोई समस्या नहीं, इतना इजी फॉर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्म में मात्र आपको 2 या 3 चीजों का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। अक्सर फॉर्म भरते हम ध्यान नहीं रखते। एक तो आपको 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लाना है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये तो सभी लाते, तो कोई बर्डन वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले उसके ऊपर फॉर्म पर लिखा हुआ। इसमें जो हमें चीजें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप तो एक तो ये ध्यान रखना कि कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर, ये चीजें आपको भरते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। और आपने अगर इंटर्नशिप की है तो वो इंटर्नशिप का इतना इंपॉर्टेंट इसमें भाग नहीं होता, ये अलग चीजों का है। लेकिन आप शैक्षणिक योग्यता का इसमें सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना, कोई छोटी मोटी गलती मत करना। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाते हो क्रम वाइज जो संलग्नक की संख्या या डिटेल वो लिखनी जरूरी है। हम कई बार इन चीजों का ध्यान नहीं रखते और जब इसी क्रम से आपको जमाना है, सबसे पहले आप देखो ये मैट्रिक्स की बात आ रही है, फिर आपकी कॉलेज की सेकेंडरी की बात आएगी, फिर सीनियर सेकेंडरी, ये एक एक चीज कह रहा है। आपको इसको अकॉर्डिंग ही उन डॉक्यूमेंटों को एडजस्ट करना, क्रम वाइज यहां लगाना है। जैसे एक कितने हैं, 2-2, ऐसे आपको लाइन टू लाइन इन चीजों का ध्यान रखना। और उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ये आपको पिछले 15 साल का ध्यान रखना है। अगर आप 9th क्लास भी 15 सालों में पूर्व में, अगर 9th बिल्कुल आपकी 9th भी आएगी, 10th भी आएगी, अगर आपने स्कूलें चेंज करी है तो इन स्कूलों का ये बोल रहा है कि डेट ऑफ एंटरिंग आपने प्रवेश कब लिया और डेट ऑफ लिविंग आपने वहां से टीसी कब कटाई और कौन सी क्लास में आप वहां पर पास हुई। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हमारे को बहुत समस्या कर देती है। हम भागादौड़ी भी करने लग जाते हैं कि यार कहाँ ढूंढेंगे कहाँ नहीं। तो इस पर थोड़ा सा आप धैर्य और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेते हुए चीजें करें। वीडियो में चीजें बताना संभव नहीं है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हमसे जो बेहतर सलाह होगी हम निश्चित रूप से आपको देंगे। लेकिन ये चीज आपको जरूर थोड़ा सा कंफ्यूज करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रहे। अपने आस परिवेश में निश्चित रूप से कोई ना कोई नौकरी लगा हुआ है तो वो आपको बेहतर से बेहतर सलाह देने की क्षमता रखता है और देंगे, कोई मनाही नहीं रहेगी, क्योंकि आप नौकरी लगे हो, उनके विभाग में आए हो तो अच्छी बात है।
अब जब बात आती, इतनी चीजें हमने अध्ययन कर दी कि भाई आगे आपको फॉर्म जमा कराना, किन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है, चिकित्सा प्रमाणीकरण इनका ध्यान रखना, अभी नहीं रखना इतना ज्यादा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ रही है, कास्ट सर्टिफिकेट का थोड़ा सा स्पेशल आपको ध्यान रखना, फॉर्म को भरते समय कभी भी गलती मत करना। इंग्लिश वाले फॉर्म की बात अलग है, लेकिन जो हिंदी वाला फॉर्म है वो हिंदी में भरें, और अंग्रेजी वाला पीछे वाला फॉर्म है वो जरूर अंग्रेजी में भरें, और उसमें निश्चित रूप से आपको 2 गजेस्टेड ऑफिसरों का अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे। तो ये चीजें सावधानी बरतते हुए अभी आप समय पर ध्यान रखें। कब कैसे लर्निंग और ज्वाइनिंग डेट को, जो मैंने आपको पूर्व में बताया था कक्षा 9 का 15 साल का, तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ का, और हम उस कट ऑफ का एक व्यवहारिक आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जब ये पहले से ही आ गया तो इस बार भी सही आ जाएगा, ये ऐसा कोई अनुमान नहीं होता है। हम एक कल्पना करते हैं, व्यवहारिक परम मित्रों से, साथियों से, आप जैसे विद्यार्थियों से पढ़कर एक आकलन करने का प्रयास करते हैं, ताकि शुद्धता से बच्चे भ्रमित नहीं हो और आप एक विश्वास के साथ अच्छी तैयारी कर सके। देखो, हमने पूर्व में ये बनाई थी डबल की, जो एकदम फैक्चुअल लगभग मोस्टली रही थी। अब आप एक चीज का आकलन करो कि मैंने 3 कैटेगरियों के कट ऑफ लिखे। अब आप इसमें देखो 11 नंबर का डिफरेंस रहा, इसमें देखो आप कितने नंबर का रहा, इसमें भी 9 नंबर का, आप 9 लगभग 10 नंबर मान सकते हो, और ये EWS की है, और आप इनमें देखो तो भी एक अलग अंतर आएगा। तो मेरा कहने का चीज है कि ये आप 3 कट ऑफ देख रहे हो, इन तीनों में 10 से 11 नंबर का डिफरेंस है। तो पहली चीज तो ये हो गई, जो इतना डिफरेंस बहुत ज्यादा अक्सर होता नहीं, 10 का मतलब होता है 5 सवाल। तो मैंने ये आकलन किया कि भाई जब 10-10 का डिफरेंस आएगा, तो जो डबल की जगह आप सिंगल कट ऑफ करोगे, तो ये 186 की जगह 195 से तक जाएगी। देख लो, प्लस ही रहेगी, या 194 हो जाए, इससे कम होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। और अब जो जस्ट डिफरेंस यहां आया था, वो भी यहां नहीं रहेगा, यह आप ध्यान रखना। क्योंकि जनरल में सिर्फ जनरल वाले नहीं है, ओबीसी वाले भी है, और ओबीसी में सिर्फ ओबीसी वाले नहीं है, EWS वाले भी है, सारे हैं। तो आप इसको, जो जनरल की कट ऑफ है 195 के लगभग आप मान सकते हो, और जब ओबीसी की बात करोगे तो आप ये मान के चलो ये 175 है, तो 190 कहेंगे तो ये 15 नंबर का गैप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से 189 और 90 के लगभग ये रहेगी, और उसके इर्द गिर्द 1-2-3 नंबर का फिर अंतर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि 40% सीट यहां आ गई, और उसके बाद में 21% की सीटें हैं, तो जो डिफरेंस है, और सीटों का भी आप आकलन करोगे बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद में आप 2-3 नंबर का अंतर या 4-5 नंबर का तो मिनिमम डिफरेंस मान सकते हो। EWS की कट ऑफ है वो 180 के पास, 180 के आसपास निश्चित रूप से रहेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना। तो ये 166 है, तो आप 180 तो इसको मान ही सकते हो, और इससे कम रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने या तो इसको 195 माना, तो मैंने आपको इस 195 को आंकलन लेके जा रहा हूं। आप ये इनकी कट ऑफ पे रहेगी, एक अंदाज लगा रहे हैं, और इसके अलावा इसमें कोई इतना बर्डन वाली बात नहीं। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।